जब भी कभी आप किसी अपने या रिश्तेदारों की अंतिम यात्रा पर शमशान पहुंचते हैं, तो उस दौरान आपको वहां कई तरह के लोग देखने को मिल जाते होंगे, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां आने के बाद अमीर गरीब, बड़ा छोटा सब एक बराबर हो जाया करते हैं। मगर इनके अलावा आपको इसी शमशान में कोई और भी दिखता है। यूं तो उसका भेष किसी साधु के समान ही होता है, मगर उसकी आंखों में ज्वाला और हाथ में चिमटा लिए ये साधु दिखने में जितने डरावने होते हैं, अंदर से उतने ही सहज होते हैं। हमारे लिए तो शमशान जीवन का आखिरी पड़ाव माना जाता है, मगर इसी आखिरी पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दों को नोचकर उनमें जिंदगी तलाशते हैं। आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं अघोरियों की, जो इंसानी खोपड़ी का प्याला बनाकर उसमें शराब पीते हैं। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, और बड़ी बात यह है कि वे तभी संसार में दिखाई देते हैं जब वे पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हों या वहां से निकल रहे हों। दूसरा, वे कुंभ में नजर आते हैं। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयानक और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान भी यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिवजी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़, चेतना समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी
यह काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनके जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं, तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाएं, तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव जी भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाँव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, सरभंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालू राम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बताते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। अघोरियों के मुताबिक जो अघोरी सिद्धि पाना चाहते हैं, उनको मकर संक्रांति से पहले रात 12 बजे के बाद एक विशेष योग में लाश के ऊपर तंत्र मंत्र करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में खाना होता है। अघोरी के मुताबिक विशेष प्रकार की सिद्धि पाने के लिए सुहागन की लाश की ज़रूरत होती है। सुहागन लाश की सबसे बड़ी पहचान है कि वो लाल चुनरी ओढ़े हुए हो। सुहागन की लाश पर तंत्र मंत्र करने से अघोरी बन जाता है महा अघोरी। लाश को गंगा जल से धोने के बाद उस पर लौंग, कपूर, शराब, पत्ते और गांजा समेत कई तरह की जंगली जड़ी बूटियां रखने के बाद होता है हवन। करीब 1 घंटे तक हवन करने के बाद लाश पूरी तरह अघोरियों के लिए शुद्ध आत्मा बन जाती है। अघोरियों का अंधविश्वास है कि फिर लाश हर वो काम करती है जो कि अघोरी उससे कराना चाहते हैं। अघोरी मान्यताओं के मुताबिक लाश कुछ समय के लिए उनके इशारों पर नाचती है। जितनी देर वो नाचती है उतनी ही देर में वो उनसे अघोर परंपरा की बड़ी से बड़ी सिद्धि मांग लेते हैं। फिर जब वो नाचना बंद कर देती है तो उसको नोचकर खाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं और ये सब कुछ करने के बाद
उनको गंगा स्नान करना होता है। अगर वो लोग गंगा स्नान नहीं करते हैं तो ये सिद्धि वापस हो जाती है। अगर मकर संक्रांति जैसे दिन संगम में स्नान कर लिया जाए तो फिर सिद्धि पाने वाला अघोरी अघोरपंथ परंपरा में अग्रणी हो जाता है। शमशान को बिस्तर बनाकर चिता की चादर ओढ़ते हैं और मुर्दों से जिंदगी उधार लेते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनकी खुद की जिंदगी सदियों से रहस्यमयी बनी हुई है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। अघोरी लोग लाश के साथ संबंध बनाते हैं। अघोरी महिलाओं से उनकी मर्जी के साथ संबंध बनाते हैं। अपनी मान्यताओं के हिसाब से वह शमशानों में लाश के ऊपर ये क्रिया करते हैं और उनका मानना है कि इससे उन्हें किसी आनंद या मज़े की अनुभूति नहीं होती, बल्कि ऐसा करने से उन्हें भाव समाधि प्राप्त होती है। अघोरियों का यह कार्यकलाप अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। अघोरी, जिन्हें हम कई तरह से देखते और पुकारते हैं। कुछ लोग इन्हें मुर्दाखोर कहते हैं तो कोई ओघड़ भी कहता है। आमतौर पर अघोरियों को एक बहुत ही डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, जो जलती हुई लाशों के साथ कई ऐसे काम करते हैं जिसे देख या सुनकर भी आपको गश्ती आ सकती है। लेकिन अघोर का अर्थ होता है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो और जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी बेहद ही कठिन रास्ता अपनाते हैं। इन्हें बहुत ही कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जिसके पूरा हो जाने के बाद ये हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं। बताया जाता है कि अघोरियों का यह मानना होता है कि उनका भोजन सिर्फ लाश होती है। वो कभी भी जीवित का भोजन नहीं करते। शायद यही वजह है कि वह शमशानों में मरे हुए मनुष्यों को अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि अघोरी कभी भी भोजन पका नहीं सकते। इस वजह से वह हमेशा कच्चा मांस या फिर चिता की अजली लाश को खाते हैं। आपने जब भी कभी किसी अघोरी को देखा होगा तो निश्चित रूप से उसके हाथ में चिलम या गांजा ज़रूर देखा होगा। बताया जाता है कि गांजा पीना उनके लिए नशा करने जैसा नहीं होता है, बल्कि यह उनके लिए भाव समाधि में पहुंचने का एक ज़रिया होता है, जिसके माध्यम से वो अलौकिक दुनिया में पहुंचते हैं और ध्यान की अवस्था को हासिल करते हैं। वैसे तो हमारे देश में आपको कई तरह के ऐसे कानून देखने को मिल जाएंगे जिसे आप किसी भी स्थिति में अमान्य नहीं कर सकते, वरना ऐसा करने पर आपको सज़ा का प्रावधान है। मगर जैसा कि बताया जाता है कि अघोरी दिन के उजाले में और वो भी खुले में संबंध बनाते हैं, साथ ही साथ मांस भक्षण भी करते हैं, जो कि हमारे देश के कानून के अनुसार सही नहीं है। मगर बावजूद इसके काशी के मशहूर घाटों पर आप अघोरियों को ऐसा करते देख सकते हैं, जो अधजली लाशों या कच्चे मांस को खाते दिख जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको सार्वजनिक में चिलम, गांजा और इस तरह की और भी कई गंभीर मादक नशे का सेवन करते दिख जाएंगे, जो कानूनी रूप से प्रावधान में नहीं है, लेकिन फिर भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें ऐसा करने की छूट मिल रखी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बात पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धूनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कोई बात कह दे तो उसे पूरा करते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।